चलिए आज हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ रूल। डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। तो देखिए हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है डिविजिबिलिटी का रूल 1 से 11 तक, ठीक है। तो उसमें अभाज्य संख्या को आज हम बताएंगे जो 7 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। देखिए ये जो है अभाज्य संख्याओं का ये प्रश्न को सॉल्व करने में जैसे डीआर और अर्थमेटिक एडवांस में बहुत ही मायने रहता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं और अगर बोलते हैं कि ये 5 से 7 से डिविजिबिलिटी है या नहीं। तो देखिए जैसे हमने ये ले लिया और बोलते हैं कि ये 7 से विभाजित है या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वो कितना बड़ा संख्या रहेगा हमें उसमें टोटल से भाग नहीं लगा। तो देखिए सबसे पहले ये सीट्स नंबर याद रखना, क्योंकि 7 का सीट्स नंबर 5 होता है, 13 का सीट्स नंबर 4 होता है, 17 का सीट्स नंबर 12 होता है। ये इतना याद रखना है। तो देखिए हम चेक करते हैं। चेक करने के क्या नाम से 7 का सीट्स नंबर 5 है, तो ये पूछा जाए ये 7 से विभाजित है या नहीं, तो सीट्स नंबर जितना होता है उसको इकाई अंक में हमें गुना करना होता है। इकाई अंक में गुना करने के बाद जितना आएगा उसके बाद शेष जितना संख्या एक अंक के छोड़कर बचेगा उसमें सभी में ऐड कर देना। तो देखिए हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए 6 4 5। अब उसके बाद इतना में भी हमें पता नहीं चला ये 7 से विभाजित है या नहीं, तो फिर क्या करना है, ये इकाई अंक में फिर से 5 से गुना करना है। तो आया कितना 30 को फिर हमें इसमें ऐड करना है एक संख्या छोड़कर हम ऐड कर दिए। तो देखिए 4 और 8। यहाँ पर देखिए बरसते 84 से कट रहा है, लेकिन अगर हमें और यहाँ पर अदर कोई और संख्या रहे, अगर पता नहीं चल रहा है कि ये कट रहा है कि नहीं करना, तो फिर वही नियम 5 से इसमें गुना करना है। तो आया 20। फिर 20 एक संख्या ये वाला छोड़कर गुना कर देना है, ऐड कर देना। तो देखिए 28। अब ये तो पता चल रहा है 7 चौक 28 ये कट रहा है, ठीक है, कट रहा है। तो इसी प्रकार हमें चेक करना। तो चलिए एक और संख्या हम लेकर आपको बताते हैं। तो जैसे देखिए 5502। अगर इसमें अगर ये बोला है कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, तो 7 का सीट्स नंबर क्या होता है, 5 होता है। वही 7 का सीट्स नंबर 5 होते हैं, तो इसमें इकाई अंक में सीट्स नंबर से गुना करना है तो 10। अब देखिए एक संख्या छोड़कर उसको ऐड करना है। तो देखिए ऐड हम कर दिए 0 6 5 560। हमें पता है 7 से विभाजित है, फिर भी अगर और अदर कोई संख्या रहे, अगर हमें पता नहीं चले ये 7 से विभाजित है या नहीं, तो क्या करना, फिर वही नियम इसमें 5 से गुना करते हैं, क्योंकि 7 का सीट्स नंबर क्या होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हुआ कितना 0 कोई संख्या से गुना करते हैं 0, यही 0 के एक अंक संख्या इकाई अंक वाला संख्या को छोड़कर ऐड करना। तो देखिए 56 आ गया 56। अब तो ये 7 8 56 पता चला, ये कट रहा है, ठीक है, ये कट रहा है। अब देखिए इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए एक और हम एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। हमें सीट्स नंबर ये दोस्तों आपको याद रखना है। 7 का सीट्स नंबर क्या होता है, 5। हमने यहाँ लिख दिया 7 का सीट्स नंबर 5 होते हैं, 13 का सीट्स नंबर 4 होते हैं, 17 का सीट्स नंबर 12 होते हैं, 19 का सीट्स नंबर 2 होते हैं, 23 का सीट्स नंबर 7 होते हैं और 29 का सीट्स नंबर 3 होते हैं। सीट्स नंबर 3 होते हैं और हम अंत में आपको बताएंगे सीट्स नंबर निकालना कैसे जाता है। याद अगर नहीं है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम बताएंगे। ऐसे हम अब ये ट्रिक्स बता रहे हैं। तो देखिए एक और हम एग्जाम्पल आपको लेकर बता रहे हैं। जैसे देखिए 3983 है। अगर ये बोला जाए कि ये 7 से विभाजित है या नहीं है, तो इसे कैसे करना है, वही सीट्स नंबर जो है 7 का सीट्स नंबर 5 को इकाई अंक में गुना करना है, तो 5 या 15 एक अंक छोड़कर इसमें ऐड करना है पीछे वाला में। तो देखिए 15 को जब हम इसमें ऐड करते हैं तो 8 5 13 10 1 11 3 1 4। और फिर इसमें हमें 7 से नहीं पता चल रहा है ये 7 से विभाजित है या नहीं है, तो फिर हमें इसमें क्या करना है, 5 से इकाई अंक में गुना करें, तो 15 आया। तो देखिए 15 को हम फिर एक अंक को छोड़कर गुना करते हैं। जैसे हम ये छोड़ दिए, फिर इसमें गुना करने के बाद क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए 5 7 5 1 6 4 1 5। देखिए 56 7 8 56 कट गया, ठीक है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट हमने जान लिया। और 7 से विभाजित होने का एक और रूल्स हैं जो हम आपको अभी बता रहे हैं। 7 से विभाजित होने का क्या रूल्स हैं, तो देखिए अगर 3 संख्या दिया रहेगा, कितना भी संख्या क्यों ना दिया रहे, जैसे
ये इतना दिया हो और ये पूछा जाए कि ये 7 से विभाजित है या नहीं है, तो इसका नियम क्या कहता है? देखिए 3-3 संख्या का हम जोड़ा लगाएंगे, 3-3 संख्या को हम जोड़ा लगाएंगे और जो बचेगा उससे हम घटा देंगे। देखिए ये 3-3 संख्या का हम जोड़ा, यहाँ जैसे जोड़ा लग गया, यहाँ जोड़ा लग गया तो क्या करना है, इसमें से ये घटा देना है, जिससे इसमें से ये 3 संख्या को जोड़ा लगा, इसको इसमें से घटा देना। जैसे हम ये घटा देंगे तो देखेंगे ये भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक ना। तो देखिए हम बताते हैं आपको। तो देखिए क्या हम बताएं, 7 का एक और नियम, भाग लगेगा कि नहीं लगेगा पता लगने के 3-3 संख्या का हमें जोड़ा लगाना है और जोड़ा लगाने के बाद जो बड़ा संख्या रहेगा उसमें से छोटी संख्या को घटा देना है। तो देखिए जोड़ा लगाना है, तो देखिए 5, 29, 8, 86। अब देखिए 3 संख्या का हम जोड़ा लगाए, 3 संख्या का दोस्तों हमने जोड़ा लगाया, जोड़ा लगाने के बाद क्या करना है, जो बड़ा संख्या है उसमें से हमें ये घटा देना है। देखिए घटा दिए, 7, 5, 3। अब देखिए इसमें हमें 7 से भाग लगाना है, तो देखिए 7 से भाग लगाते हैं, 7 × 5 = 35, 51 से कट गया। ये एक नियम आप लोगों ने जान लिया। अब देखिए वही नियम फिर एक और संख्या हम लेकर आपको बताते हैं। जैसे देखिए अगर इतना है, फिर हमें इसमें अगर बोला जाए 7 से भाग लगता है या नहीं लगता है, तो वही सीट्स नंबर वाला का हम तो प्रयोग करके निकाल ही लेंगे। और क्या फिर एक रूल बताएं, ये 3-3 का हमें जोड़ा लगाना है, 3-3 का हमने जोड़ा लगाया, 3-3 का दोस्तों हमने जोड़ा लगाया, 3-3 का क्या क्या हमने जोड़ा लगाया। और जो शेष बच गया संख्या जो जोड़ा नहीं लगा, ये 6 जोड़ा नहीं लगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये 6 जोड़ा नहीं लगा है, क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म में जोड़ा लगा है उसमें हमें ऐड कर देना। तो देखिए 305 हुआ, ऐड करने के बाद अब क्या करना है, ये जो है संख्या सेकंड में जो जोड़ा लगा है इसमें से क्या कर देना है, हमें वो 305 घटा देना है। तो देखिए 5, 5, 4, 455 है, इसमें हमें 7 से चेक करना है, भाग लग रहा है कि 7 लग रहा है भाग, ठीक। इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए अब हम देखेंगे 13 का डिविजिबिलिटी रूल, 13 का विभाजकता, 13 का विभाजकता देखना। तो 13 का विभाजकता में सीट्स नंबर क्या होते हैं, 13 का 4 होते हैं, सीट्स नंबर क्या होते हैं, 13 का 4 होते हैं विभाजकता का। तो देखिए जैसे हम एक ऑप्शन ले लेते हैं 13 के लिए, उसमें सीट्स नंबर क्या होते हैं, 4 होते हैं। जैसे देखिए 14, 13, 1, और ये संख्या दे दिया, अगर पूछेगा कि ये 13 से विभाजित है या नहीं है, तो 13 का सीट्स नंबर कितना होता है, 4 होता है, 13 का सीट्स नंबर 4 होता है। तो इकाई अंक में हमें 4 से क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए 4 आया, 4 को क्या करना है, एक अंक छोड़कर ऐड करना है। तो देखिए ऐड कर दिए, तो देखिए 7, 1, 14 हो गया। फिर हमें इसमें नहीं पता चल रहा है कि ये 13 से विभाजित है या नहीं, क्या करना, फिर इकाई अंक में 4 से गुना कर देना, 28, फिर 28 को एक अंक छोड़कर ऐड कर देना। तो देखिए 9, 6, 1। अब देखिए 169, 13 का स्क्वायर हुआ, ये तो कट जाएगा। चलिए मानिए हम अगर ये नहीं जानते हैं तो क्या करना, फिर इकाई अंक में हमें क्या करना है, 4 से गुना करना है, तो 36, और एक अंक छोड़कर हमें क्या करना है, ऐड कर देना। तो देखिए 6, 6, 12, 4, 1, 5, 13 चौका देखिए 52, ये कट गया ना। और हमें सबसे मेनली रूप से क्या करना है, सीट्स नंबर हमें याद रखनी है और इकाई अंक में हमें उससे गुना कर देना है और एक अंक संख्या छोड़कर शेष सभी में ऐड कर देना है, ठीक है। तो एक और हम इस पे ऑप्शन लेकर आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए 15, 405, अगर ये पूछेगा कि ये 13 से विभाजित है या नहीं है, तो इसके सीट्स नंबर क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो इकाई अंक में सीट्स नंबर से हमें क्या करना है दोस्तों, गुना कर देना है इकाई अंक में सीट्स नंबर से। तो देखिए 20 आया, 20 आया, तो इसमें क्या करना, इकाई अंक में एक संख्या छोड़कर ऐड कर देना है। तो देखिए हमने ऐड कर दिए, तो क्या हुआ, इतना हुआ। फिर इसमें हमें देखना है कि ये कटता है या नहीं करता है, तो क्या करना है, फिर से इकाई अंक में 4 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और एक संख्या छोड़कर वही 0 के ऐड करते, देखिए 156 हुआ, 156 हुआ। और फिर हम क्या करेंगे, फिर इसमें हम इकाई अंक में क्या करेंगे, 4 से गुना कर दें, क्योंकि 13 का सीट्स नंबर 4 होते हैं। तो देखिए 6 चौका 24, 24 एक अंक छोड़कर ऐड कर देना है। तो देखिए 39 है, 13 39। तो इस प्रकार आप लोगों ने समझ गए होंगे कि जो किस प्रकार से
और भाग संख्याओं को बड़ा बड़ा में रहता है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे बिना भाग लगे। तो हम दोस्तों यहाँ पे 71, 73, 43 इस सभी में पूछा जाता है एग्जाम में यह किससे विभाजित है, तो सभी संख्या में भाग नहीं लगाना, इसी प्रकार से चेक करना है। और हम सीड्स नंबर आपको बताएंगे किस प्रकार से निकाला जाता है। दोस्तों अगर चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब आप लोग करते हैं उससे हम मोटिवेट होते हैं। और आप लोग निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 1 सेकेंड का लगता है। अब देखिए हम 17 से भाजकता का नियम, भाजकता का नियम देखिए, इसका शीर्ष नंबर क्या होते हैं, 12 होते हैं। 217 से विभाजकता का शीर्ष नंबर क्या होते हैं, 12 होते हैं। तो चलिए वही नियम टोटल में करना है, क्या इकाई अंक में शीर्ष नंबर से गुना करना है, से जितना संख्या बचा उसमें हमें ऐड कर देना है गुना करने के बाद। तो देखिए हम इसका पहला ऑप्शन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इतना है और ये दे दिया ऑप्शन में, अगर बोलेगा ये 17 से विभाजित हैं या नहीं है तो हमें पूरे में भाग लगाना नहीं है, इसका हमें शीर्ष नंबर याद रखनी है। तो शीर्ष नंबर देखिए क्या होता है, 17 का शीर्ष नंबर 12 होता है, इकाई अंक में गुना करेंगे, 12 नमा 108, और क्या करना है, एक अंक को छोड़ देना है, एक अंक को छोड़कर से सभी में ऐड कर देना है। तो देखिए 7, 8, 15, 5 और 9, 1। अब क्या करना है, इसमें हमें 17 से भाग लगता है या नहीं लगता है, तो क्या करना है, फिर इसे हमें इकाई अंक में शीर्ष नंबर से गुना करनी है। तो आया 60, अब एक अंक छोड़कर 60 में हमें क्या करना है, 60 को ऐड कर देना है। तो देखिए इतना आया। अब फिर इसमें हमें नहीं पता चल रहा कि 17 से विभाजित है या नहीं है, तो क्या करना है दोस्तों, फिर ये इकाई अंक में शीर्ष नंबर से गुना कर देना है। तो देखिए 60, फिर आया 60 को जब हम इसमें गुना करते हैं तो कितना आया, 84 आया। 84 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 85 आएगा। देखिए हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना आया दोस्तों, 85। ऊपर हमने ऐड करने में थोड़ी मिस्टेक कर दिया, तो अब देखिए 85 17 से विभाजित है। इसी प्रकार दोस्तों आपको शीर्ष नंबर जो है याद रखनी है कि 17 का होता है कितना, 5, 7 का 5 होता है, 13 का 4 होता है, 17 का 12 होते हैं, 19 का 2 होता है, 23 का 7 होते हैं और 29 का 3 होते हैं। और पूछा जाए कि ये इससे विभाजित हैं या नहीं है, तो क्या करना, इकाई अंक पे शीर्ष नंबर से गुना करना है और शेष बची हुई संख्या में जोड़ देना है। ठीक है, तो अब देखिए हम 19 का आपको बताते हैं, 19 का विभाजकता का भाजकता का नियम। और देखिए हम यहीं पे 19 का आपको हम बताते हैं। तो 19 से विभाजकता का नियम में शीर्ष नंबर क्या होते हैं, 2 होते हैं। शीर्ष नंबर क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो देखो एग्जाम्पल हम लेकर आपको बताते हैं। जैसे इतना एग्जाम्पल है, तो इसको क्या करना है, एग्जाम्पल इतना हुआ, तो देखिए इकाई अंक में इसका शीर्ष नंबर 2 होते हैं, शीर्ष नंबर इकाई अंक में 2 ऐड गुना किए, और उसके बाद बची हुई संख्या में जो गुना करने के बाद आएगा उसको क्या करना है, ऐड करना। देखिए 18 गुना करने के बाद हुआ, बची हुई संख्या एक अंक के बाद ही करना है, इकाई अंक छोड़ कर। तो देखिए 18 आया, 18 में हम जब ऐड करते हैं टोटल को तो 13, 9, 1, 10, 7 इतना आया। अब क्या करना, फिर इसमें हमें शीर्ष नंबर से गुना करना है। तो शीर्ष नंबर कितना है, 19 का शीर्ष नंबर क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6 को इसमें ऐड करना है, शेष बची हुई संख्या में 76, 19 चौका 76 होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब 19 के बाद हम लोग देखेंगे 23 का शीर्ष नंबर क्या होते हैं, 7 होते हैं। 23 का शीर्ष नंबर दोस्तों क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो एक और इस पर हम एग्जाम्पल आपको लेकर बता रहे हैं। 23 का शीर्ष नंबर क्या होते हैं, 7 होते हैं। और देखिए एग्जाम्पल हम लेकर बताते हैं आपको। जैसे ये संख्या दे दिया, अगर पूछेगा ये 23 से विभाजित, सबसे इम्पोर्टेंट 23 और 29, इस पे एग्जाम में प्रश्न रहते ही हैं। तो देखिए 27 से भाजकता का नियम में इसके शीर्ष नंबर क्या होते हैं, 7 होते हैं। शीर्ष नंबर 7, और यही 7 हमें याद रखना है हमेशा। और इसका क्या करना, इकाई अंक में हमें 7 से गुना करना है और बची हुई संख्या में ऐड कर देना। तो देखिए 14, 10, 4, 34। फिर क्या करना, इस यही इकाई अंक में 7 उससे गुना करना है और बची हुई संख्या में क्या करना है, ऐड कर देना। तो देखिए हम दोस्तों आप लोग पहले से एग्जाम्पल देखते ही आ रहे हैं कि गुना करने का तरीका। तो देखिए
फिर क्या करना है, इकाई अंक में 7 से गुना करना है, तो 56। तो बची हुई संख्या में हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। अब देखिए 23 चौका 92, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से निकलता है। तो चलिए इसी प्रकार आप लोग ये निकाल लीजिएगा। 29 का अपने मन से कोई एग्जाम्पल लीजिएगा, निकालिएगा, निश्चित तौर पे बनेगा। और आप हम लोगों ने देखा किस प्रकार से भाजकता का नियम होता है। तो चलिए हम ने आपसे वादा किया था कि हमने सीड्स नंबर निकालने का तरीका बताएंगे, कॉन्सेप्ट। आप लोग कॉन्सेप्ट दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, और आपको ये सीड्स नंबर नहीं भी याद है फिर भी आपसे बनेंगे, निश्चित तौर पे बनेंगे। और हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने कुछ भी समय नहीं लगता है, मुश्किल से 1 सेकेंड लगता है दोस्तों। चलिए देखते हैं सीड्स नंबर क्या होते हैं। देखिए सीड्स नंबर जो होते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक ये देखिएगा, ये नियम आप जान गए तो ये सीड्स नंबर रखने की कोई ज़रूरत नहीं। छोटी सी फार्मूला होती है सीड्स नंबर का। क्या फार्मूला होता है, देखिए बस यही फार्मूला होता है। सीड्स नंबर का फार्मूले होते हैं 10n ± 1। और देखिए अब ये फार्मूला हम बैठाएंगे कैसे, तो ये हमें देखना है। ये फार्मूला हम बैठाएंगे दोस्तों कैसे, तो हमें ये देखना। तो देखिए ये जो भी संख्या दिया रहेगा, ये सीड्स नंबर होते क्या है, एक तरीका के जो किसी प्राइम नंबर की भाजकता चेक करने के लिए काम आते हैं। सीड्स नंबर होते हैं किसी प्राइम संख्या मतलब अभाज्य संख्या के को भाजकता को चेक करने का एक ये तरीका है, काम आता है। अब से देखिए सीड्स नंबर अगर निकालना है तो जिस संख्या को हम ले रहे हैं, जैसे 7 ले रहे हैं, 7 से भाजकता है या विभाजित है या नहीं ये ले रहे हैं, तो इसका कोई भी हम गुणज लेकर चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 7 से भाजकता, 7 से भाजकता, इससे हमें सीड्स नंबर याद रखने पड़ते हैं। सीड्स नंबर 5 हमें याद रखनी पड़ती है। और हमें यहाँ याद नहीं रखना है, हमें बस ये फार्मूला अगर याद है दोस्तों तो हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए सीड्स नंबर यहाँ 5 हुआ, तो देखिए ये सीड्स नंबर 5 आए कैसे, हम वो बताते हैं आपको। देखिए कहता क्या है कॉन्सेप्ट, जो भी संख्या हम ले रहे हैं उसी का गुणज कोई भी ले सकते हैं। और कोई भी लेने का मतलब क्या है, यहाँ जोड़े और घटाएंगे, तो जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि 10 में कोई भी संख्या से हम गुना करेंगे अंत में 0 आना ही है, ठीक है। जोड़ेंगे तो 1 आएगा और घटाएंगे तो 9 आएगा। ये आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या को 1 यहाँ दिया हुआ है, जोड़ेंगे तो 1 आएगा, घटाएंगे तो 9 आएंगे। तो हम ऐसा डायरेक्ट देखते हुए कोई भी संख्या का है उतना चेक करेंगे, देखते हुए एक ही बार, हाँ ये 7 है तो इसमें क्या से गुना करेंगे कि इकाई अंक पे 1 आ जाना चाहिए और फिर 9 आ जाना चाहिए, ऐसा टर्म को लेना। तो देखिए हम 7 या 21 होते हैं, ठीक है, 7 या 21 होते हैं। और देखिए हम 7 49 पूर गया। देखिए अब हम बताते हैं, सिर्फ ये n से हम गुना किए हैं, तो देखिए ये फार्मूला 10 n की जगह हम 5 ले रहे हैं, अगर -1 करें तो देखिए 49 पूर रहा है। तो पहले हम बोले थे ना इकाई अंक पे हमेशा इतना करना। और देखिए फिर हम यहीं पे अगर यहाँ देखिए 21 पूर रहा है, 21 दोस्तों पूर रहा है, तो देखिए क्या करना है, 20 + 1 21 हुआ। तो इसके 2 सीड्स होते हैं, या हम 5 लेते हैं या 2 लेते हैं, लेकिन हमें मेनली रूप से हमेशा 5 लिया जाता है। तो देखिए इसमें जोड़ने फार्मूला पे बैठा, तो हमें क्या करना है, हमेशा इसी फार्मूला पर इसी प्रकार से बैठाना है, इसी प्रकार से बैठाना है हमें, और चेक करना है ये होते क्या। देखिए एक और हम यहाँ पे आपको बताते हैं, जैसे 13 का सीड्स नंबर होते हैं 4। अब देखिए 13 का सीड्स नंबर होते हैं 4, तो देखिए क्या करना है, 1 जोड़ेंगे या 1 घटाएंगे। अगर 1 जोड़ेंगे तो इकाई अंक पर क्या आएगा, 1 आएगा, अगर 1 घटाएंगे तो इकाई अंक पर 9 आएगा। तो हम उसी संख्या, वैसा ही क्यों ना हम कोई जितना संख्या रहेगा उसका हमें गुणज चुनना है। तो देखिए 13 39 आ गया। अब देखिए हम सीड्स नंबर का फार्मूला होता है 10n ± 1। अब देखिए हम किस संख्या से यहाँ गुना करेंगे और घटाएंगे कि 39 पूर जाएगा, हमें ऐसे ही सोचना है। तो देखिए 40
10 चौक 40 और -1 39 होगा। तो इसका शीर्ष नंबर क्या हुआ 4। तो देखिए 4। इसी प्रकार से आपको निकालना है, ठीक ना। इसी प्रकार से आपको निकालना है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट निश्चित तौर से समझ आई होगी। और आप लोग दोस्तों प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित तौर से कीजिएगा। शीर्ष नंबर ये जितना भी शीर्ष नंबर हैं आपको याद रखनी है और इसी पे आपको कौन सा बनेंगे प्रश्न बने शीर्ष नंबर निश्चित तौर पे याद रखने हैं। और शीर्ष नंबर निकालने का तरीका भी आपको याद रखनी है। फार्मूला क्या होता है शीर्ष नंबर का 10n + -1 10n + -1। तो देखिए एक और कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको हम बताने जा रहे हैं। आप लोग देखिए यदि कोई संख्या देखिए यदि कोई संख्या 6 टाइम 12 टाइम्स डॉट डॉट इसी रेशियो में अगर जाता रहेगा, ठीक है, बार दोहराए तो वह 3 7 11 13 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। से पूर्णतः क्या होगी विभाजित होगी। दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में आता है डायरेक्ट दे देगा, आपको बोलेगा कि ये किस संख्या से विभाजित है, तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन देखते ही लगा देना। क्या यदि कोई संख्या 6 टाइम 12 टाइम 18 टाइम 24 टाइम अगर आ रहा है, दोहरा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वह संख्या 7 3 11 13 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप लोग को ये कॉन्सेप्ट आपको नोट कर लेनी चाहिए और याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम्पल पे हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए 6 6 6 6 6 6 6 टाइम रिपीट हुआ, ठीक है। ये आप लोग मोबाइल होगा कैलकुलेशन कीजिएगा, देखिएगा तो देखिए 3 से भी 7 से भी 11 से भी 13 से भी 37 से ये टोटल संख्या से विभाजित है। ये आता है एग्जाम, ये इतना दे देगा ऑप्शन, इसमें से 3 को दे देगा, एक नन ऑप्शन दे देगा। आप लोग पूरे 5 मिनट लग जाएगा समय आपको गुना भाग करते हुए, आपको इसलिए याद करना है। जैसे देखिए 5 5 5 5 5 5 5 दे दिया और बोलेगा ये किससे विभाजित है, ऑप्शन में दे देगा और आपको चेक करते रह जाना है। इसलिए आपको याद रखनी है यदि कोई संख्या 6 टाइम 12 टाइम 18 टाइम 24 टाइम इसी रेशियो में जा रहा है और बार बार दोहराए तो वो संख्या 3 7 11 13 37 से विभाजित होगी, ठीक ना। तो चलिए देखिए और कॉन्सेप्ट से हैं, 2 कॉन्सेप्ट और हैं हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर कोई संख्या, अब देखिएगा ध्यान से, अगर कोई संख्या का 2 डिजिट, यदि किसी संख्या का 2 डिजिट 3 बार यदि संख्या में 2 डिजिट 3 बार या 2 डिजिट 6 बार दोहराए तो वह संख्या 7 13 37 से विभाजित होंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर संख्या का 2 डिजिट या फिर 2 डिजिट 3 बार या 6 बार रिपीट हो तो वह 7 13 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। 7 13 35 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए एग्जाम्पल हम लेकर आपको बताते हैं। जैसे देखिए 23 23 23 2 डिजिट का संख्या 3 बार हिसाब से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और देखिए फिर वही एग्जाम्पल, कुछ भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए अपना मन से और चेक कीजिए 100% ये विभाजित होंगे 7 13 37 से। अगर संख्या का 2 डिजिट 3 बार या 6 बार रिपीट हो रहे हैं तो वह संख्या 7 13 37 से विभाजित होगी, ठीक है। और एक और आपको 2 और कॉन्सेप्ट हैं और हम आपको बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए अगली कॉन्सेप्ट। अगर यदि आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न
निश्चित तौर पे आते हैं। यदि कोई संख्या के टू डिजिट दो बार रिपीट हो तो वह नंबर 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक ना। देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या करें, यदि कोई संख्या के 2 डिजिट 2 बार रिपीट हो तो वह संख्या 101 से पूर्णतः निश्चित तौर पे विभाजित होगी, 100% विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल में। जैसे देखिए 57 67 देखिए ये 101 से निश्चित तौर पे विभाजित होगा। ये एग्जामों में डायरेक्टली आपसे पूछ दिया जाता है, ऑप्शन दे देगा इस प्रकार से और पूछ देगा ये संख्या किससे विभाजित होंगे, तो ऑप्शन में दे देगा इतना इतना इतना, कुछ भी दे देगा ऑप्शन में, आपको बोलेगा ये किससे विभाजित, तो आप भाग ला कर चेक कीजिएगा। नहीं दोस्तों, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, आपको बस ध्यान देना है। यदि कोई संख्या के 2 डिजिट 2 बार रिपीट हो तो वह संख्या 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, 2 से 3 बार पढ़िए, आपको निश्चित तौर पे ध्यान में आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। अगर इसी में अगर रहेगा यदि कोई संख्या के 2 डिजिट 2 बार रिपीट हो, अगली कॉन्सेप्ट बता रहे हैं दोस्तों, ये आप लोग नोट कर लीजिए। यदि कोई संख्या के 2 डिजिट 2 बार रिपीट हो रहे हो और उस संख्या के बीच में शून्य आ जाए बीच में, तो वह संख्या कितना से विभाजित होंगे, वह संख्या इस बीच में भी 0 लग जाएगा। मतलब कोई संख्या के 2 डिजिट यदि कोई संख्या के 2 डिजिट 2 बार रिपीट हो तो 2 बार रिपीट हो तो उसके बीच में 0 आ जाए, उसके बीच में 0 आ जाए हो तो लिख देते हैं, हो तो उसके बीच में अगर 0 आ जाए तब वह नंबर इतना से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या करा होता है, यदि कोई संख्या के 2 डिजिट 2 बार रिपीट हो तो उसके बीच में अगर 0 आ जाए तो वह संख्या 1001 से निश्चित तौर पे विभाजित होंगे। एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं दोस्तों, देखिएगा जैसे 10 0 10, देखिए ये 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं और बीच में 0 आ रहा है, तो निश्चित तौर पे ये 1001 से विभाजित होगा। दोस्तों ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि किससे विभाजित होंगे। और देखिए इसी में हमने लिया 86। अब देखिए इस बीच में दो संख्या रिपीट हो रहे हैं यहाँ और बीच में 0 आया, तो यह 1001 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझ गए होंगे और हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी प्रकार एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताते रहेंगे।